नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर एक बार फिर हाजिर हूं रियल एस्टेट का आपका ये मनपसंद शो, जहां हफ्ते दर हफ्ते हम आपसे बातचीत करते हैं और रियल एस्टेट मार्केट का ताज़ा हाल आपको बताते हैं। आपके सवालों के जरिए ये सारी बातचीत होती है, तो आज भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं लाइसेंस फराज से संदीप कुमार साहब, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु, बहुत स्वागत है संदीप जी आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कृष्ण जन्माष्टमी देश भर में बड़े धूमधाम से मनाई गई और फेस्टिव सीजन आता है तो रियल एस्टेट की बात कैसे पीछे रह सकती है, राइट। तो क्वार्टर दर क्वार्टर एक शानदार हमने कमबैक देखा है रियल एस्टेट का। और आगे अब क्या होगा, क्योंकि कुछ कंसर्न्स हमेशा आते रहते हैं, चाहे वो ब्याज दरें हों, चाहे महंगाई हो, चाहे थोड़े से जॉब कंसर्न्स हो, आईटी में फिर से एक हल्की सी मंदी हो, तमाम वो चीज़ें जो रियल एस्टेट मार्केट को इम्पैक्ट करती है। तो संदीप, इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, एक छोटा सा सिनॉप्सिस आपसे लेना चाहेंगे। फेस्टिव सीजन ऑन है, कैसा दिख रहा है आगे आपको बाजार? रियल एस्टेट मार्केट में रफ्तार जारी है। हमने जो पिछला क्वार्टर देखा, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। कुल 77,000 यूनिट की सेल्स देखी हमने टॉप 8 सिटीज में। न्यू लॉन्चेस भी काफी अच्छे रेट से चालू है। अराउंड 96,000 यूनिट की न्यू सप्लाई हमने देखी है। यही नहीं, प्राइस की भी ग्रोथ हम देख रहे हैं। पहले हम ऐसा दिखते थे कि भले ही सेल्स हो रही है पर प्राइस में ग्रोथ नहीं दिखती थी, पर हमने अक्रॉस ऑल दैट सिटी, टॉप 8 सिटीज में प्राइस की ग्रोथ देखी है। रियल एस्टेट सप्लाई डिमांड को मापने के लिए एक अच्छा बैरोमीटर होता है मंथ्स इन्वेंटरी। पिछले क्वार्टर में हमने ये 36 महीने का मंथ्स इन्वेंटरी देखा। ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर हम इस नंबर को पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो ये 48 महीने की थी। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है। और आने वाले समय, जैसे आपने बताया, फेस्टिव सीजन है, जन्माष्टमी हो चुकी है, गणपति का फेस्टिवल आने वाला है, आने वाले समय में हमारे पास दिवाली होगी। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में ये ग्रोथ जारी रहेगी। एक चीज जो हम देख रहे हैं, जो रंग में भंग डाल दी है, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। पिछले 3 महीनों में हमने कई बार देखा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। इस चीज को छोड़ दी जाए, होम लोन की इंटरेस्ट रेट को छोड़ दी जाए, तो मार्केट इज इम्प्रूविंग। सप्लाई आ रही है, डेवलपर डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, एंड मार्केट में आज के डेट में बायर्स काफी है। राइट। तो फेस्टिव सीजन के लिए भी हम एक उम्मीद भरी निगाह से देखेंगे बाजार की तरफ। ये मौका रहेगा दोनों ही डेवलपर्स के लिए भी और घर खरीदारों के लिए भी कि वो आगे बढ़े और अपने अपने काम पूरे करें। हाँ, ब्याज दरें ये छोटा सा डिटरेंट जरूर है, लेकिन देखते हैं कि मार्केट इसको कैसे लेता है, बायर्स भी और डेवलपर्स भी। खैर, ये बातचीतें और आगे चलती रहेंगी, लेकिन अब हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं ऋषि साहब, जो कि हमें कॉल कर रहे हैं पुणे से। ऋषि गाबा, हेलो ऋषि, कैसे हैं आप और क्या पूछना चाहेंगे आज? हाय सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन जी। सो मेरा सवाल ये है कि मैंने पुणे में एक फ्लैट देखा है विच इज रिवरडेल ग्रैंड, जिसकी कॉस्टिंग मुझे कुछ 1.2 CR फॉर 3 BHK, पोजेशन इन 2026 मिल रही है। और दूसरा ऑप्शन, मैंने एक प्लॉट देखा है गमाडा का मोहाली में, विच इज 125 स्क्वायर यार्ड्स and which is costing me 95 lakhs. So मैं जानना चाहता हूँ कि which is the better option which can give me better return in 5 years time. ठीक है, तो ऋषि, 2-3 बेसिक सवाल। ये आप पूरी तरह से सिर्फ एक रिटर्न के लिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं? I can stay in also in future in Pune. Currently I am based in Pune, but चंडीगढ़ जो मोहाली जो है वो I am looking at as my retirement home. अच्छा, हो सकता है कि ये आपका होम टाउन हो, तो आप रिटायरमेंट पर्पज से देख रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं पुणे में, क्योंकि आप करंटली वहां रहते हैं। क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है। एक आपका होम टाउन जहां आप प्लॉट देख रहे हैं और एक है जहां आप करंटली जॉब कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें पर्पज आपका मेजर है। तो संदीप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि अब एक घर खरीद ले पुणे में जहां फिलहाल ये जॉब करते हैं, या फिर ये प्लॉट खरीद ले जहां से ये ताल्लुक रखते हैं यानी मोहाली से। कौन सी चीज इन्हें अच्छा रिटर्न देगी भविष्य में? पहले मैं इनकी जो प्रॉपर्टी, जो मोहाली के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूं। 2020 में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब यहाँ प्लॉट की ऑक्शन की थी, तो 500 गज की प्रॉपर्टी की कीमत कुछ 1.93 करोड़ के आसपास थी, जो कि ट्रांसलेट होती है 4200 से 4300 के बीच में।
इन्होंने जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात की है उसकी प्राइसिंग इससे कहीं ज्यादा अधिक है। हमने प्राइमरी मार्केट में भी देखा, जो डेवलपर सप्लाई कर रहे हैं रेसिडेंशियल प्लॉट की, उसकी भाव भी आज की तारीख में 4500 से 4800 के बीच में। तो आपको जो भाव ऑफर की गई वो काफी अधिक है। तो हमारी आपसे ये सलाह हो कि आप इस प्लॉट को ना देखें, बट आप जो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, पूना में जो आपने प्रॉपर्टी देखी है वो काफी अच्छा ऑप्शन है। खराड़ी जो है वेस्टर्न पुणे का एक आईटी हब है। खराड़ी के पास बहुत सारी आईटी हब, एसईजी और आईटी पार्क्स है। इओन फ्री जोन, वर्ल्ड टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कॉमर्स जोन, काफी बड़े बड़े आईटी पार्क्स है। इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, तो इस प्रॉपर्टी में हमने पिछले 5 सालों में काफी अच्छा ग्रोथ देखा है। लॉन्च के टाइम पे इस प्रॉपर्टी में प्राइसिंग कुछ 5,500 के करीब थी, जो आज की तारीख में बढ़ के 7,500 हो गई है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ काफी अच्छी है। रेंटल की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 BHK के लिए आप अराउंड 40 से 42,000 का रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ट्रांसलेट होती है 3 से 3.5% की रेंटल इनकम, जो काफी अच्छी रेंटल इन मानी जाती है। तो हमारी आपसे ये सलाह होगी कि आप मोहाली की प्रॉपर्टी ना देखें, बल्कि आप पुणे में इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास, जो कि है रामदत्त मेहरोत्रा साहब, नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। तो मेहरोत्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए आज कैसे मदद कर सकते हैं आपकी। धन्यवाद जी। मैं मेरे बेटे के लिए एक मुंबई में एक फ्लैट लेना चाह रहा हूँ। और वो मेरा 1.25 CR का करीब बजट है, और उसमें मैं 2 BHK सर्च करना चाह रहा हूँ। मेरे बेटे का वर्क प्लेस जो है वो पवई में है। ओके। और मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस बजट में 2 BHK के फ्लैट के लिए थाने के डायरेक्शन में जाना उचित होगा या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के डायरेक्शन में जाना उचित होगा। मेरा इंटेंशन ये है कि अभी उसको खुद रहने के लिए अपने वो मकान चाहिए, और इनकेस अगर वो कहीं से वहाँ ट्रांसफर होता है तो मुझे उसकी एक बेटर रेंटल वैल्यू भी मिल सके वहाँ पे। ऐसा तो आप पवई में ही क्यों नहीं देख रहे, आप ठाणे और वेस्टर्न लाइन पे क्यों जाना चाहते हैं? पवई में मेरे ख्याल से 1.25 CR में कोई शायद अवेलेबिलिटी ना हो 2 BHK के फ्लैट की। 2 BHK तो मुश्किल रहेगा। वैसे थोड़ा उसके आसपास चांदीवली या उन इलाकों में देखा भी जा सकता है, वो संदीप जी हमें बताएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ठाणे, या फिर क्योंकि ठाणे भी बहुत बड़ा है, या फिर आप वेस्टर्न लाइन की तरफ जाना चाहेंगे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। तो संदीप, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पवई में मल्होत्रा साहब के सुपुत्र जॉब करने आ रहे हैं। अब या तो पवई या उसके आसपास कोई ऑप्शन, शायद सही कह रहे हैं कि 1.25 में मुश्किल है 2 BHK उस इलाके में, लेकिन अगर मिलता है तो अच्छी बात है, कोई ऑप्शन है तो वो भी बताइएगा, नहीं तो फिर ठाणे या फिर वेस्टर्न लाइन, क्या बेहतर रहेगा और क्या ऑप्शंस होंगे? क्योंकि आपके सुपुत्र की वर्किंग लोकेशन पवई है, एंड आज की तारीख में जो ट्रैफिक की कंडीशन है JVLR और वेस्टर्न एक्सप्रेस पे, तो हमारी ये सलाह रहेगी आपसे कि आप ईस्टर्न एक्सप्रेस की तरफ, थाने की तरफ रुक करें। यहाँ पर ट्रैफिक कम होती है। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस की तरफ घर लेते हैं इस बजट में, देन आपको मीरा भयंदर या दहीसर के आसपास जाना पड़ेगा, एंड पवई से यहाँ पर पीक ट्रैफिक में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो हमारी आपसे ये सलाह रहेगी कि आप वेस्टर्न एक्सप्रेस में घर ना देखें, आप ईस्टर्न एक्सप्रेस में पवई के आसपास घर देख सकते हैं। विपिन जी ने आपको चांदीवली का लोकेशन सजेस्ट किया। इवन चांदीवली का भी बजट थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन बजट के मद्देनजर हमने आपके लिए कांजूरमार्ग लोकेशन सेलेक्ट किया है। ये पवई से आप विद इन 30 मिनट्स इन पीक ट्रैफिक पहुंच सकते हैं। 1.25 से आपको थोड़ा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर 1.25 से 1.5 तक पहुंचते हैं तो कांजूरमार्ग में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कांजूरमार्ग में हमने 2-3 प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है आपके लिए। हमने आदि ग्रुप का प्रोजेक्ट आदि एल्यूरे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको आपके कार्पेट साइज में 620 से 640 स्क्वायर फीट के कार्पेट साइज में आपको यहाँ पर 1.3 से 1.4 CR के टिकट साइज में 2 BHK मिल जाएगी। ये एक रेडी प्रॉपर्टी है, 2020 में इसकी पोजीशन दी जा चुकी थी। सिमिलरली आप कांजूरमार्ग में ही आर्किड ग्रुप का प्रोजेक्ट आर्किड अर्थ भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसी कार्पेट रेंज में आपको 1.4 to 1.6 CR के बीच में यहाँ पर 2 BHK मिल जाएगी। ये भी एक रेडी प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट सारे रेंज को
दिसंबर 2021 तक पोजीशन दी जा चुकी थी और एक विंग को पोजीशन एक्सपेक्टेड है इस साल के अंत तक। एक और प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, वो है रुमल ग्रुप का प्रोजेक्ट रुमल फॉरेस्ट। यहाँ पर भी इस टिकट साइज में 1.45 टू 1.65 1.7 सीआर के बीच में आप 625 से 670 स्क्वायर फीट का 2 BHK देख सकते हैं। आने वाले 6 महीनों में यहाँ पोजीशन एक्सपेक्टेड है। अगर आप ट्रैवल टाइम में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो आप थाने की तरफ भी रुख कर सकते हैं। एक करोड़ 25 लाख एक अच्छा बजट है थाने लोकेशन के लिए। आप थाने लोकेशन में कोलसेट रोड में काफी प्रोजेक्ट देख सकते हैं। लोढ़ा अमारा, कलपतरू, इमेंसा या फिर वैकुंठ में आप यहाँ पर रेडी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ही देख सकते हैं। और यहाँ पर साइजेस भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। आपने 600 से 650 का साइज बोला। इस मार्केट में आपको 700 से 750 स्क्वायर फीट के बीच में फ्लैट मिल जाएगी। एंड ये काफी बड़े लेआउट वाले प्रोजेक्ट है, ढेर सारी एमिनिटीज भी मिल जाएंगी आपको। तो रामदत्त साहब, ढेर सारे ऑप्शन बता दिए आपको। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ना जाने की सलाह है। ईस्टर्न साइड पर यानी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे या कांजूर मार्ग, ये 2-3 जगह पे आपको संदीप भाई ने बहुत अच्छे कुछ ऑप्शंस बताएं, थोड़ा और आगे निकल कर भी। लेकिन एक सलाह मैं आपको और देना चाहता हूं, अगर आप सुनना पसंद करें जी, और वो ये है कि देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे। या तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चुननी है या आपको थोड़ी सी ज्यादा स्पेस चुननी है। अब ये आपका बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस होगा, क्योंकि देखिए आप चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप इसकी अप्रोच ले लीजिए, जो JVLR जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ले लीजिए, ट्रैफिक का लोड इतना ज्यादा रहेगा कि आपका 2 BHK आपको थोड़े दिनों में लगेगा कि बेहतर होता है कि मैं पवई के अंदर ही 1 BHK ले लेता, क्योंकि पहुंचने में जितना समय जाएगा और जितनी मशक्कत लगेगी। तो ये भी एक ऑप्शन है, इस पर भी विचार कीजिएगा। हाँ, ज्यादा जगह का अपना महत्व होता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आपके इस बजट में एक शानदार 1 BHK, संदीप अगर आप लाइन पे हैं अभी, आपसे भी एक सलाह ले लेते हैं। शानदार 1 BHK आपको विद इन हार्ट ऑफ द पवई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में मिल जाएगा और फिर ट्रैवल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी एंड यू हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्यों संदीप? हाँ जी, हाँ जी। तो पवई में 1 BHK काफी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। हिरनदानी पवई में भी उनकी एक प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में ही रेडी हुई है, तो वो आपके उस बजट में फिट हो सकती है। देन हमने L&T का भी प्रोजेक्ट देखा है, उसमें भी 1 BHK है। एंड देयर इज प्रोजेक्ट बाय शाहपुर जी पालुंगी, वो चांदीवली में, तो वहां पर उस बजट में आपको 1 BHK मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल सलाह थी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि नहीं मुझे 2 BHK लेना, थोड़ा फार ऑफ है, ट्रैवल कर लेंगे, या फिर उस ट्रैफिक से और उन तमाम चीजों से निजात पाके ठीक है थोड़ा छोटा घर में मैनेज कर लूंगा, लेकिन लाइफ यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरे पास थोड़ा समय होना चाहिए जीवन में जो मैं ऑफिस के बाद बचा सकूं। देखिएगा ये अनुभव से ये सारी बातें हैं जो लोग बॉम्बे में रहते हैं। तो चलिए, आपके हर तरह के ऑप्शंस मौजूद है। अब आप डिसाइड कीजिए कि इसमें से आपको क्या लेना है। और इसी सलाह के साथ एक छोटा ब्रेक हम ले लेते हैं, बातचीत जारी रहेगी।